नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी प्रणाम आपको। प्रणाम। आज हम कबीर पार्क संस्थान कोटा में गुरुजी से के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और मिलने आए हैं। तो कुछ ज्ञान की चर्चा अपने बीच हो जाए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था मन में, बहुत दिनों से चल रहा है वो, कि आपने जो ये दिशाएँ संत समागम की दिशाएँ किस तरह से ली कि हम संत की ओर आगे बढ़ेंगे या कबीर आश्रम को बनाएंगे या कबीर के दर्शनों के आधार पर जीवन चले। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? बाल्यकाल से ही हमारे जन्मभूमि पर संतों का पदार्पण होता रहा। माता पिता जो है सत्संगी थे। बिल्कुल। गुरुदेव जी का वहाँ पर पदार्पण होता था। हम लोग जब छोटे थे तभी 10-10, 20-20, 25-25 संतों का घर पर पदार्पण होता था और संतों का सत्संग, प्रवचन, भजन, ज्ञान की चर्चाएं श्रवण करने को मिलती थी। तो पहले विशेष ज्ञान तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा कि संतों का जीवन एक अच्छा जीवन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में शांति की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल। और शांति जब मिल पाती, जब शांति प्रिय जो सज्जन हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उनका सानिध्य जब मिलता है तभी जाकर के जो है तो शांति का मार्ग पता चलता है। तो संतों का जीवन को देख करके ये लगता था कि इनका जीवन बड़ा शांति प्रिय है। शांति प्रिय है ना। तो गुरुजी, ये संस्कार परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं या अपने आप आते हैं? इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? इसमें दो प्रकार से होता है। किसी किसी के तो पूर्व के संस्कार ही बलिष्ठ होते हैं। बिल्कुल। जो जन्म से ही उसके संस्कार, उसका बोलचाल, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका वातावरण जिसमें पलते हुए भी उसके अपने आप ही स्वाभाविक संस्कार होते हैं संत तत्व के। बिल्कुल होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो माता पिता के द्वारा भी उनको संस्कार मिल जाते हैं। बिल्कुल। और कितने कितने माता पिता अच्छे होते हैं, बच्चे फिर भी उदंड निकल जाते हैं। उदंड निकल जाते हैं। और कितने कितने जो है तो बच्चे माता पिता उदंड होते हैं तो भी बच्चे अच्छे निकल जाते हैं। तो दोनों का जो है तो समावेश होता है उसमें। लेकिन जिसका प्रबल संस्कार है, स्वाभाविक जो पूर्व के हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो आज के माता पिता अपने बच्चे को जैसे IIT बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं जी, या बड़े से बड़े पद पर उनको लेना चाहते हैं और सुख का वही एक मार्ग अपनाते हैं जी। तो बच्चों में के अंदर संत समागम की प्रवृत्तियां धीरे 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 लुप्त होती जा रही है जी। उसके लिए परिवार को, समाज को क्या प्रयास करनी चाहिए? उसमें क्या है कि जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा जो है तो अर्थ कमाने वाला बनना चाहिए। बिल्कुल। है ना। और क्योंकि ये आर्थिक युग है। आर्थिक युग है ना। तो अर्थ कमाने के लिए जो है तो वो सोचता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, मास्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, RS बनाएं, IPS बनाएं, IAS बनाएं। तो वो इसलिए चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ कर के अच्छा धन कमाए, अच्छा बंगला बनाए, अच्छी गाड़ी खरीद सके, अच्छी सुख सुविधाओं से जी सके। लेकिन आप ये जानते हैं कि इन चीज़ों के अंदर जो है तो साधन में सुख नहीं होता है। साधन में सुख नहीं होता है ना। सुख तो साधना में होता है ना। क्योंकि जो है तो आप बड़े बड़े अमीरों को देख लीजिए। बिल्कुल। वो अमीरी छोड़ करके भी फकीरत्व को अपनाया उन्होंने। वाह। है ना। चाहे महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, चाहे भरत जी को देख लीजिए। हैं इधर से जो है तो तमाम इस प्रकार के उदाहरण हैं जो संतत्व का रास्ता उन्होंने चुना। उनको धन भी मिला था, पत्नी भी मिली थी, बच्चे भी थे, संपत्ति भी थी, राजकाज भी था, व्यवस्थाएं भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसमें उनको सुख और चैन नहीं मिल पाया। है ना। तो इन चीज़ों में जो है तो सुख और शांति नहीं है। तो इसके लिए जो है तो ये होता है कि हमारा मानना तो ये है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कुछ भी आप बनाना चाहते हैं
लेकिन उससे पहले उसको एक अच्छा मनुष्य बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। वाह वाह गुरुजी वाह। अच्छा इंसान बनाने की बिल्कुल, प्रेरणा बिल्कुल, देनी बिल्कुल। चाहिए। अगर वो अच्छा इंसानत्व का संस्कार उसमें आ गया, अच्छा मानव बनने का संस्कार उसमें आ गया, तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा मास्टर बनेगा, अच्छा कलेक्टर बनेगा, अच्छा राजनेता बनेगा, अच्छा संत भी तभी बन पाएगा। वाह अगर जो है तो उसमें वो संस्कार नहीं आए तो वहां जाकर के भी वो जो है तो समाज के साथ में वो जो शोषण करने का ही काम शोषण करेगा। करने का काम करेगा। है इसी का ही परिणाम है कि आज समाज में अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अंधविश्वास, अनेक प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैलती जा रही है। फैलती जा रही है और इससे जो है तो बच्चों के अंदर भी तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ रहा है। हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हाँ। क्या करना है और कैसे करना है, कैसे जीवन शैली रहेगी। उसका भी कारण है, तनाव का भी क्या है कि बच्चों की बुद्धि हर बच्चे की एक जैसी नहीं होती। एक जैसी नहीं होती है उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार की बुद्धि होती है। तो जो बच्चों की बुद्धि होती है, जिसकी उग्र बुद्धि होती है, तो उसको तो ज्यादा किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता है। लेकिन जिनकी बुद्धि मंद है तो उनको ज्यादा माँ बाप ये प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम्हारे को ऐसा करना चाहिए था, अधिक पढ़ना चाहिए था, तेरी मेहनत में कमी रह गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बार बार उनको टॉर्चर करने से बच्चों को तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ता है तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो है तो डॉक्टर बनकर ही अपना जीवन जी सकते हैं, मास्टर बनकर के ही जीवन जी सकते हैं, या इंजीनियर बनकर के जीवन जी सकते हैं। हम अच्छा जीवन जो है तो एक सादगी से भी जी सकते हैं और उससे भी आनंद और खुशहाली का वातावरण स्थापित कर सकते हैं। हमारे समाज में कई संत हुए जी जो न तो डॉक्टर थे न इंजीनियर थे, लेकिन उनका जो जीवन है हम देखते हैं कि बहुत ही आनंदित रहा। बिल्कुल। और उनसे कई हजारों डॉक्टरों ने, हजारों इंजीनियरों ने प्रेरणा ली है। बिल्कुल। और आज भी ले रहे हैं। आज भी ले रहे हैं। आज भी जो एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? वो उनका जीवन आदर्श है ना। जीवन उनका जो है तो संस्कारवान है, चरित्रनिष्ठ है, ज्ञानवान है, और उनके पास सबसे बड़ी पूंजी है आध्यात्मिक ज्ञान की। आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि 2 प्रकार का ज्ञान होता है। बिल्कुल। एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान का अर्थ तो सिर्फ इतना ही समझिए कि पेट भरने का ज्ञान है ना। अब पेट भरने का ज्ञान तो एक मच्छर को भी होता है। देखो मच्छर भी इतना चालाक होता है पेट भरने में कि आपके सिर के बालों में बैठ के उलझना पसंद नहीं करता। वो भी ऐसी जगह बैठ के बोरिंग करता है कि जहाँ कुछ मिलने वाला है। तो पेट भरने में पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी निपुण होते हैं। बिल्कुल। अगर मनुष्य ने भी यही काम करके अपना जीवन यापन कर दिया तो उस मच्छर से ज्यादा बुद्धि उसके पास नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए भौतिक जीवन के साथ साथ में उसे आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जीवन में 2 भाग है, एक शरीर है और दूसरी इसमें चेतना है, आत्मा है ना। तो शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन है ना। तो शरीर की जो खुराक है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अर्थ की जरूरत है। अब कोई कृषि करके, कोई व्यापार करके, कोई सर्विस करके, अर्थ कमा करके इन सारी चीजों को प्राप्त कर लेता है ना। उसको भोजन चाहिए, आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, औषधि चाहिए, और भी तमाम सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति जो है तो वो ऐसे पुरुषार्थ करके प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल है ना। लेकिन आजकल पुरुषार्थ नहीं करना चाहते लोग, तो मुफ्त में सब लेना चाहते हैं है ना। लेकिन उससे उसको सफलता नहीं मिलती, एक संतोष और संतुष्टि नहीं मिल पाती है। क्योंकि 2 प्रकार की प्यास होती, एक तन की प्यास और एक मन की प्यास। तो तन की प्यास को तृषा कहा जाता है और मन की प्यास को तृष्णा कहा जाता है। वाह। तो तन की प्यास तो 1 लोटा 2 लोटा जल से पूर्ण हो जाती, लेकिन मन की प्यास पूरी दुनिया की संपत्ति प्राप्त कर ले तो भी वो तृप्त नहीं हो पाती। गजब है ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तृष्णा ऐसी डाकिनी, काढ़ कलेजा खाए, और वेद विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए है ना। तो वहां तो डॉक्टर, वेद और हकीमों की दवाई भी काम नहीं कर पाती। बहुत अच्छा। तो उसके लिए तो संतुष्टता, संतोष होना चाहिए उसके मन में। तो आज हम प्रभाकर साहिब से मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत इन्होंने जो दर्शन कराया, जीवन दर्शन, कि चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनो,
लेकिन आध्यात्मिक और संस्कार तो हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए, और वह तभी आएंगे जब हम किसी संत समागम में बैठेंगे, प्रवचनों को सुनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है। बहुत बहुत धन्यवाद।